हालेलुया। पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से हम एक ही विषय पर, टॉपिक पर ध्यान करते आ रहे हैं। वो क्या है? पिछले हफ्ते हमने देखा बुरा, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। हालेलुया। उसके पहले हमने देखा कुछ लोग जब मसीह में आते हैं, कुछ लोग जब मसीह में आते हैं तो वो अव्वल होते हैं, कुछ लोग जब मसीह में आते हैं तो आखिर में होते हैं। पर जाते जाते जो अव्वल है वो आखिर में आ जाते हैं और जो आखिर में है वो अव्वल आ जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बाइबल में हम देखते हैं कि कुछ लोग शुरुआत में फर्स्ट होते हैं और आगे जाते जाते लास्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग लास्ट होते हैं और आगे जाते जाते फर्स्ट हो जाते हैं। अब पिछले हफ्ते हमने देखा हमारे बच्चों के बारे में हम क्या चाहते हैं, लास्ट होना या फर्स्ट होना? फर्स्ट होना लाजिम लाजिम लाजिम। अगर हमारे बच्चे पढ़ाई में थोड़े पीछे हो जाते हैं तो हम उनको डांटते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बेटा बेटी ये काफ़ी नहीं है, तुमको क्या होना है? अव्वल आना है, फर्स्ट आना है, रैंक लेना है, प्रमोशन चाहिए, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। इसलिए हम बच्चों पर बहुत से दबाव डालते हैं, दबाव डालकर कहते हैं कि तुम्हें और अच्छी तरह पढ़ना है और होमवर्क करना है। ऐसे ही है, सच कह रहे हो ना? तो परमेश्वर भी अपने बच्चों के बारे में यही चाहता है। परमेश्वर भी अपने बच्चों के बारे में क्या चाहता है कि बेटा बेटी तुम्हें फर्स्ट होना है, तुम्हें फर्स्ट होना है। ऐसा मत सोचो कि अगर तुम कैसे न कैसे मेरे राज्य के अंदर प्रवेश करोगे, दाखिल हो जाओगे तो ये काफी है। नहीं नहीं नहीं। कितने माँ बाप कहेंगे कि बेटा तू कैसे न वैसे पास हो जाए तो ठीक है। नहीं नहीं। तो देखो, बच्चों के बारे में हमारे अंदर इतना चाहत है कि हमारे बच्चे पास होने से काफी नहीं हैं, बल्कि अव्वल आना चाहिए, कम से कम 70% 80% मार्क लेना चाहिए। तो परमेश्वर जब अपने बच्चों से ये चाहते हैं तो ये गलत है? पूरे दिल से कह रहे हो? तो परमेश्वर कहता है बेटा लली तुझे अव्वल आना है, और इन दिनों में तू जो होमवर्क करा ये काफी नहीं है, इसको बढ़ाना है। इन दिनों में जो तू काम कर रहा है ये काफी नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ाना है। मानोगे पूरी तरह? चलो, लली के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। मालूम नहीं आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं कि परमेश्वर जब आपसे कह रहा है कि आपको फर्स्ट आना है। अच्छा, परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं करता है ना? करता है कि नहीं? तो उनके राज्य में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा हो सकता है? अरे पक्षपात नहीं है तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा लास्ट क्यों हो रहा है? हाँ, खुदा, हाँ, ये हुई ना बात कि खुदा धर्मी है, खुदा राजबाज है। इसलिए खुदा के बादशाही में भी पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा सब है। अब हमें फैसला करना है कि मुझे आखिर के दर्जा ठीक है या मिडिल ठीक है या अव्वल आना है। क्योंकि हम बच्चों पर क्या करते हैं? जोर लगाते हैं कि तुम्हें सब अव्वल आना है, और जब हम थोड़ा दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे में आते हैं तो हम बस उससे खुश
होने की सोच में लग रहे थे, बस ठीक है पास्टर जी हम यहीं रहे तो ठीक है। नहीं, मत्ती 5 के, अच्छा हम जानते हैं कि कुछ लोग जो अंदर आए हैं वो अंत तक नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। ये तो कलाम जानते हो, कहां पर लिखा है? मत्ती 7 में 7 के 21, 22, 23। मत्ती 7 के 21, 22, 23। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, 22, 23। जो मुझसे हे प्रभु हाँ। कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो बहुत से लोग फेल होंगे, बहुत से लोग इस दौड़ में गिर जाएंगे, अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये क्लियर है? तो जैसे स्कूल में बच्चे फेल होते हैं, वैसे ही मसीही जिंदगी में कुछ लोग फेल होंगे। मेरे साथ हो? ऐसे लोगों से तो आप जानते हो, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप जानते हो कि फेल हो जाएगा, अच्छा चलो मैं आपसे, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, वो बहुत मेहनत कर रहा है पर फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है, बार बार फेल हो रहा है, आप क्या सलाह दोगे? आप क्या सलाह दोगे? बेटा लगता है कि तू पढ़ाई तेरे लिए ठीक नहीं है, तू और कुछ, हो सकता है कि तेरे अंदर म्यूजिक का टैलेंट है, हो सकता है कि तेरे अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, कुछ और टैलेंट है, तो उसके लिए खोज और तू उसमें दिल लगा, हो सकता है कि वहां पर तू अव्वल आ जाएगा। फ्रांस में देखो ऐसे काफी अच्छे सिस्टम हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हैं तो उनको दूसरे डिविजन्स, दूसरे कामों पर उनको लगाकर, उनको प्रोत्साहित कर कर, एंकरेज कर कर, उनको बड़े बड़े हाँ। तो अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम जानते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या सलाह दे सकते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम जानते हैं कि ये बस ऐसे समुंदर के लहरों के मानिंद बस इधर उधर डगमगाता है, तो हम क्या सलाह देंगे? पहला सलाह क्या होगा? जतन करो, जतन करो और जतन करो। हम उनको हौसला देते रहेंगे, और जैसे हम बच्चों को हौसला देते हैं वैसे हम और हौसला देंगे, दुआ करेंगे, कहेंगे कि रोजा रखो, जरूर आपसे होगा। अगर वो थोड़ा आलसी है, जतन करने तैयार नहीं है, कोशिश करने भी तैयार नहीं है, थोड़ा आलसी है, तो हम क्या कहेंगे? बेहतर है तू इस जिंदगी को नरक बना ले, यहां तू ऐश कर ले, क्योंकि वहां तो तू जाने वाला नहीं है। देखो कुछ लोग सोचेंगे ये पास्टर कैसा है। दो पत्रस दो के 20-21-22। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले। हाँ, तो जब पहली बार संसार के नाना प्रकार के अशुद्ध चीजों से बचकर ईमान को इकरार कर कर यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर आते हैं, तो पहली बार हम सब
संसार के अशुद्धता से बचकर आते हैं कि मसीह में मुझे मसीह की जरूरत है, मेरे सारे गुनाहों का, सारे पापों का, मेरे सारे गुनाहों का, सारे पापों का और मेरे बाप दादाओं से जो लानत मेरे ऊपर आया है उसमें से छुटकारा केवल मसीह दे सकता है। ये ईमान रखकर आते हैं, ईमान रखकर आते हैं, मसीह की जरूरत को समझते हैं और फिर आगे उनमें फंसकर हार गए। हाँ, कहां पर? जिसमें से बाहर आते हैं और उसी में ही फंसकर हार जाते हैं, उसी में ही फंसकर हार जाते हैं। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। ये लो, तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं था, ये मेरा बनाया हुआ नहीं था। कलाम में साफ बताया गया है कि ऐसे लोग, अच्छा होता कि ये लोग दुनिया को छोड़कर मसीह में ना आते। अगर ये फेल होना ही इनका मकसद है, इनका यत्न करने के लिए, मसीही जिंदगी में यत्न करने के लिए इनका कोई कोशिश जारी नहीं है, तो बेहतर होता कि आते ही नहीं, वहीं पर रह जाते और वहां से सीधा नरक चले जाते। इस जिंदगी में थोड़ा ऐश पुश कर वहां से नरक चले जाते। अरे मसीही जिंदगी कोई आम चीज नहीं है जैसे हम सोचते हैं। जिस बात को छोड़कर आए हैं उसको थांबे रखना है, उसमें बने रहना है, उसके लिए यत्न करना है, कोशिश करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर ऐसा मकसद नहीं है तो बेहतर है कि मसीह को स्वीकार मत करो। ऐसे ही है ना? एक और बार पढ़ के देखें। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी, जो उनको सौंपी गई थी। हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी शांत की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती। ये लो, तो कलाम साफ जाहिर कर रहा है कि अगर मसीही जिंदगी जीना है, मसीह को स्वीकार करना है, तो पहले सोच लो कि मसीह हमारे लिए क्यों चाहिए, मसीह की जरूरत क्या है मेरे जिंदगी में। अगर केवल इस धरती के जिंदगी के लिए कोई मसीह के पास आते हैं तो उसके मानित दुनिया में कोई अभाग्य है ही नहीं। कल हमने देखा, पहला कुरिन्थियों 15:19 में हमने देखा, कल के रोए के दिन में हमने देखा कि अगर कोई इस धरती के जरूरतों के लिए मसीह के पास आता है तो उसके मानिद अभाग्य और कोई नहीं। तो हम मसीह के पास क्यों आते हैं? मेरे श्रापों से, मेरे पापों से छुटकारा पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए। पर यह समझकर आने के बाद अगर फिर वही कीचड़ में हम वापस जाना है, अगर वही गुनाह में हमें रहना है, अगर वही पाप में हमें रहना है, तो कलाम हमें सिखा रहा है कि भाइयों बहनों, बेहतर है तुम वहीं पर रह जाते, तुम अंदर नहीं आते। तो फेल हो सकता है, फेल हो सकता है, पर हम फेल होने के लिए नहीं आए हैं, हम पास होने के लिए आए हैं। और मैं कहूंगा हम पास होने के लिए नहीं बल्कि अव्वल लाने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, हमने देखा कलाम में, पतरस भी कह रहा है खास ये लोग मसीह को स्वीकार ना करते, वहीं से डायरेक्ट जहन्नम चले जाते। अब जानने के बाद दोबारा कीचड़ में फंस रहे हैं, जतन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ, अव्वल आने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और बस ऐसे वैसी मसीह जिंदगी बिता रहे हैं, तो हो सकता है कि ये फेल हो जाएंगे। देखो, अगर किसी को 100 मीटर रेस में भाग लेना होता है, ओलंपिक रेस अगले साल आ रहा है फ्रांस में ओलंपिक, तो वो क्या 100 के लिए प्रैक्टिस करेगा या 200 के लिए प्रैक्टिस करेगा? लाजिम वो एक्स्ट्रा करेगा। क्यों? तब जाकर वो 100 में सफल होगा।
तो देखो, एक दुनिया के रेस के प्रैक्टिस के लिए अगर 100 मीटर दौड़ पूरा करना है तो वो कितना जतन करेगा? कम से कम 100 से ज्यादा होगा। नहीं तो 100 पर नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले फेल हो जाएगा। तो दुनिया में लोगों के अंदर ये सोच है, ये समझ है कि अगर मुझे 100 मीटर दौड़ना है तो मुझे बहुत 100 से ज्यादा का प्रैक्टिस करना है। हो सकता है 110 का हो, 120 का हो, 130 का हो, 150 का हो, ताकि 100 मैं लाजिम पार करूंगा। हो सकता है अगर मैं 200 के लिए प्रैक्टिस करूंगा तो 100 में अव्वल में पास हो जाऊंगा। तो दुनिया में ऐसे होता है, तो मसीह में क्यों नहीं होता है? मसीह जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता है? मसीह जिंदगी को लोग हल्का क्यों समझते हैं? क्योंकि मसीह फजल है, मसीह अनुग्रह है। इसलिए लोग भी ऐसे सोचते हैं कि हमें भी, जैसे कुछ स्कूलों में धक्के मारकर पास कर देते हैं, हमें भी मसीह धक्के मारकर पास कर देगा। नहीं भाइयों, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। क्योंकि हम साफ देखते हैं बहुत से लोग आखिर के दिन मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे अंदर कलाम नहीं था। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भाई मनसा ने एक वीडियो भेजा झूठ के बारे में, कि झूठ का असर क्या होता है। लोग ऐसे ही हर दिन हर बात पर झूठ बोलते ही जाते हैं। यहां तक खादिम लोग भी बस प्रचार के वक्त, उपदेश के वक्त झूठ बोलते हैं, और उनका थोड़ा सा भी डर नहीं है, खौफ नहीं है कि झूठ बोलने वालों फेल हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है कि जो निरंतर झूठ के इस्तेमाल करते हैं, झूठ में रहते हैं, हर बात पर सोचते नहीं है, झूठ का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो कहां चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे, भले कितने भी बड़े मसीह हो। तो झूठ बोलने से हमें क्या करना है? डरना है, सोचना है। छोटे छोटे बातों को भी झूठ से बचकर रहना है। हम सोचते हैं अरे ये छोटी बात है, इसमें थोड़ा झूठ बोले तो कुछ नहीं। अगर आज तू छोटी बातों को झूठ बोलने से नहीं डरता है, कल तू और तेरे बच्चे ज्यादा झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये आदत पड़ जाता है। तो छोटे छोटे बातों पर जो इंसान डरता है, वो बड़े बड़े पापों से अपने आप को बचा के रखता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं मसीही लोग, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। मसीह ने साफ बताया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने दौड़ा है, तुमने बहुत कुछ किया है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। अब हम देखेंगे कि कुछ लोग फर्स्ट हो जाते हैं, कुछ लोग लास्ट हो जाते हैं। उसी मत्ती 5 के उसके पहले हम देखेंगे क्या मसीह के निगाह में, परमेश्वर के निगाह में छोटा बड़ा है? अव्वल आखिर नहीं, छोटा बड़ा है। अपने बादशाही के अंदर, धरती में नहीं, बादशाही के अंदर है। चलो मत्ती 11 के 11 और 12, मत्ती 11 के 11 और 12, मत्ती 11 के 11 और 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, तो आदम और हवा के अलावा बाकी सब। आदम को खुदा ने मिट्टी से अपने हाथों से बनाया था, हवा को आदम के पसलीन से बनाया था। यहां पर जिक्र किया गया है कि जो स्त्रियों से पैदा हुआ है, स्त्रियों से, तो हर इंसान दो के अलावा कौन कौन? और यीशु भी, और यीशु मसीह भी, तो 3 के अलावा नहीं। हाँ आगे पढ़े। जो स्त्रियों से पैदा हुआ है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यार
तो बड़ा छोटा है? कौन है सबसे बड़ा परमेश्वर के निगाह में? मूसा नहीं है, अब्राहम नहीं है, मूसा नहीं है, अब्राहम नहीं है, एलिया नबी नहीं है, दाऊद नहीं है, एलिशा नबी नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा खादिमों से सबसे बड़ा खादिम कौन है? सुलेमान भी नहीं है, दाऊद भी नहीं है, बाप दाऊद भी नहीं है। कौन है सबसे बड़ा खादिम? सबसे बड़ा इंसान कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा। कौन है? हाँ, जब क्योंकि दूसरे भी यूहन्ना है। कौन सा यूहन्ना? कौन है बड़ा? हाँ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। हाँ, आगे। उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। हाँ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है। अरे परमेश्वर के राज्य में जहां पर हम सब जाने वाले हैं, तो उस राज्य के अंदर कुछ छोटे से छोटे भी हैं। परमेश्वर के राज्य के अंदर छोटे से छोटे भी हैं। हाँ, वह उससे बड़ा। ओह हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु क्या कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा स्त्रियों से पैदा हुआ है। सारे इंसान में सबसे बड़ा कौन है? तो धरती में सबसे बड़ा कौन है? मूसा नहीं है, दाऊद नहीं है, नोए नहीं है, एलिशा नहीं है, कोई नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा है। हालेलुया। पर उनसे भी बड़ा कौन है? जो परमेश्वर के राज्य में, गौर से सुन लो, जो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं और परमेश्वर के राज्य के अंदर, स्वर्ग के राज्य के अंदर जो सबसे छोटे से छोटा होता है, वो यूहन्ना बपतिस्मा से भी बड़ा है। तो वहां के लोग कैसे होंगे? हाय 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 हाय, वहां के लोग कैसे होंगे? कुछ अजीब सा होंगे, कुछ स्पेशल होंगे। और वो कौन है? वाकई में हालेलुया। अरे यूहन्ना बपतिस्मा से भी हम बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा यीशु के बदन में शामिल नहीं हो पाया। हम यीशु के बदन में शामिल हुए। हम यीशु के बदन हैं। अरे कोई आम मसीही लोग नहीं हैं, हम तो मसीह के बदन में शामिल हुए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा को बदन में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। यीशु के बदन को खाने, यीशु के लहू को पीने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा को मौका नहीं मिला था, पर मुझे और आपको मिला है। और हम जरा सोच कर देखें ये रिश्ता। अगर यूहन्ना बपतिस्मा धरती में स्त्रियों से पैदा हुए सबसे बड़ा है, और स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में अगर हम उनसे भी बड़े हैं, तो हमें कैसी जिंदगी जीना है भाइयों? हमें कैसी जिंदगी जीना है? ये मसीही जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये काफी है? नहीं नहीं, मसीही जिंदगी को कभी भी हल्का मत समझो, कभी भी हल्का मत समझो। जो इस बात के राज को जानते हैं वो अव्वल आने की कोशिश करेंगे, अव्वल आने के यत्न करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं जब वहां पर जाऊंगा यूहन्ना बपतिस्मा से भी आगे वाले दर्जे में मैं रहूंगा। हालेलुया। तो ये मसीही जिंदगी इतना स्पेशल है कि बहुत से लोग अभी भी इस जिंदगी के, इस मसीही जिंदगी के अहमियत को समझते नहीं है। ये अफसोस की बात है। कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे साथ हो? तो इस मसीही जिंदगी के अहमियत बहुत से लोग अभी भी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि हम यूहन्ना बपतिस्मा से भी स्वर्ग के राज्य में बड़े हैं। तो हमें, अगर यूहन्ना बपतिस्मा ने अपना जिंदगी त्याग कर कर, बलिदान कर अगर ऐसा जिया है, तो हमें कैसा जीना है?
मेरे साथ हो। और जो इस जिंदगी को, मसीही जिंदगी को अहम समझते हैं, अहमियत देते हैं, वो अव्वल आएंगे, वो अव्वल आएंगे, वो अव्वल आएंगे। हालेलुया। मत्ती 5 के, अच्छा उसका कंटिन्यू करो क्योंकि 12 भी कुछ खास है। अच्छा 11 पढ़कर 12 पढ़े एक और बार, थोड़ा कंटिन्यूटी मिल जाएगा। 11 एक और बार पढ़कर 12 पढ़े। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है हाँ वह उससे भी बड़ा है। हाँ, यूहन्ना ये गौर से सुन लो, 12 क्या लिखा है। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, उन दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। अरे क्या मतलब है? जोर लगाकर स्वर्ग के राज्य में जाना है। जो आलसी है मसीही जिंदगी में, जो मसीह में आकर आलसी जिंदगी बिताते हैं, वो नहीं अंदर जाएंगे। जोर लगाना है, जोर लगाने वाले अंदर जाएंगे। बहुत से लोग इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो मसीही जिंदगी का अहमियत नहीं समझते हैं और बस ऐसे वैसे मसीही जिंदगी बिताते हैं, इसलिए लास्ट में फेल हो जाएंगे। क्योंकि कलाम हमें साफ सिखा रहा है। मालूम नहीं कितने मसीही लोगों के आंख खुल रहा है, मालूम नहीं कितने मसीही लोगों के मन दिल खुल रहा है कि ये कलाम हमें साफ सिखा रहा है कि मसीही जिंदगी के लिए हर एक को जोर लगाकर स्वर्ग के राज्य में जाना है और तब जाकर वो यूहन्ना बपतिस्मा से भी बड़े होंगे। तो साफ जिक्र है। क्या जिक्र है? कि जोर लगाने वाले अपने आप को गैरत के साथ, अपने आप को गैरत के साथ जो मसीही जिंदगी बिताता है वो जोर लगाने वाला होता है। और ऐसे वैसे मसीही जिंदगी बिताने वाले जो दुआ भी नहीं करते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, रोजा भी नहीं रखते हैं, बस खाली हम सब लोग मसीही जिंदगी बिताते हैं, अरे हम भी मसीही जिंदगी बिता रहे हैं, ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। ये लोग अंदर, बहुत लोग सोचते हैं अरे बपतिस्मा लेकर हम अंदर चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमने कल भी देखा बपतिस्मा लेने वाले सब अंदर नहीं जाएंगे। साफ दिखा रहा है, यीशु साफ बता रहा है, जोर लगाने वाले, जोर लगाने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। और 2000 साल से जितने भी लोग जोर लगा रहे हैं वही अंदर दाखिल होगा। एक और बार 11-12। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ। हाँ। और जो स्वर्ग के राज्य में हाँ। छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हालेलुया। तो 2000 साल से बहुत से लोग जोर लगाकर अंदर दाखिल हो रहे हैं। अगर इन दिनों में मैं और आप जोर लगाने वालों में नहीं हैं तो हमें कुछ फैसला लेना है। अगर हम ऐसे वैसे मसीह जिंदगी बिता रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत है। हो सकता है कि मैं फेल हो सकता हूं, क्योंकि दुनिया के 100 मीटर रेस के लिए अगर बंदा 200 का प्रैक्टिस करता है और वो अपने आप को जोर लगाता है, क्योंकि वो जानता है मुझे रेस में स्टैमिना की जरूरत है। अगर स्टैमिना की जरूरत है मुझे सिगरेट नहीं पीना है, अगर स्टैमिना की जरूरत है मुझे दारू नहीं पीना है, क्योंकि दारू पीने से, सिगरेट पीने से मेरा स्टैमिना कम हो जाता है, मुझे स्टैमिना को बढ़ाना है, इसलिए बहुत से चीजें मैं नहीं छूऊंगा। और वो अपने आप को जोर लगाकर 200 मीटर के लिए तैयारी में जाता है और वो 100 मीटर के रेस में अव्वल आता है। अरे दुनिया के नष्ट होने वाले ऐसे प्राइज के लिए अगर लोग जोर लगाकर बहुत कुछ करते हैं तो इसके लिए कितना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम यूहन्ना बपतिस्मा से भी बढ़कर है स्वर्ग के राज्य में। जिसके कान है वो सुने, जिसके समझ आ रहे हैं वो मुबारक हैं। मेरे साथ हो।
तो हमें फेल हो सकते हैं, हम मसीह ज़िंदगी में फेल हो सकते हैं, मसीह ज़िंदगी में लास्ट हो सकते हैं, मसीह ज़िंदगी में फर्स्ट भी हो सकते हैं। मत्ती 5 के 19 और 20, मत्ती 5 के 19 और 20, जल्दी जल्दी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, अरे आज्ञाओं में भी छोटा बड़ा है, हुक्म में भी छोटा हुक्म भी है, बड़ा हुक्म भी है ना। इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ किसी एक को भी तोड़े हाँ और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु जो कोई अब देखो, कल रोजे के दिन मेरे गवाही मैंने सुनाया था और मैं झिझकता नहीं हूं। मैंने बताया था जब 7 दिन के रोजे में मैंने बैठा तो मेरे कितने कमियां निकले, 50 के ऊपर। अरे एक खादिम होते हुए 50 के ऊपर लाई में जा रहा है, कोई शर्म की बात नहीं है, खुला कह रहा हूं। एक खादिम होते हुए अगर 50 के ऊपर कमियां पाकरू ने निकाला है, क्योंकि अब तक मैं यीशु के मानित नहीं हूं, यीशु के मानित मुझे बनने के लिए बहुत कुछ और करना है और सौंपना है। अगर मेरे अंदर से पाकरू ने 50 के ऊपर कमियां निकाला है, 3 दिन लगे लिस्ट बनाते बनाते बनाते, तीसरे दिन देखा 50 के ऊपर मुझे इकरार करना है। वो इकरार कर, ये इकरार कर, वो इकरार कर, इसे इकरार कर। अरे मेरे साथ हो, अरे ये ऐसी जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं है। तो कोई भाई कह रहा था अगर पास्टर जी आपको 50 इकरार करना पड़े तो हो सकता है कि हम 500 इकरार करना पड़े। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी कम है, मेरे पास जिम्मेदारी ज्यादा है। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा पूछा करेगा। हमने देखा कल कलाम में कुछ लोग खुश हो गए, अरे हम बच गए हैं, अरे पास्टर का 50 निकला है तो हो सकता है कि हमारा 5 ही निकलेगा। मालूम नहीं, वो आपके और पाखरू के बीच में है, वो आपके और खुदा के बीच में है। मेरे साथ हो, अरे 3 दिन लग गए हैं, पाखरू निकालते रहा, निकालते कीचड़ निकाल रहा है। अरे तू यहाँ पर कॉग्निशन में ऐसा कर दिया, बीवी के खिलाफ ऐसा कर दिया, बेटी के खिलाफ ऐसा कर दिया, तेरी माँ के खिलाफ ऐसा कर दिया, कलीसिया के भाइयों के खिलाफ तूने ऐसा कर दिया, तू वो इकरार कर, ये इकरार कर। अरे लिस्ट निकलते जा रहा है, लिस्ट निकलते जा रहा है। तीसरा दिन, अरे तो 3 दिन का रोजा 5 दिन हो गया, 5 दिन का रोजा 7 दिन हो गया, क्योंकि ये सब इकरार कर कर बाहर आना है ना। हालेलुया। इसको कहते हैं सफाई। हर मसीही के जिंदगी में बार बार सफाई होना चाहिए, उसके अंदर वो खोज होना चाहिए, मुझे और कहां सौंपना है, मुझे और क्या करना है, ताकि यीशु मैं तेरे मानित बन जाऊं। बैठकर देखो निकलेगा, पाकरो निकालेगा, पर बैठना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, पूछना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और क्या कमी है मेरे में, और क्या कमी है मेरे में, और क्या कमी है मेरे में। हर दिन हर पल पूछते रहो, लिस्ट निकलते रहेगा। हालेलुया। तो हमें फेल नहीं होना है, हमें लास्ट भी नहीं रहना है, हमें क्या रहना है, अव्वल आना है, फर्स्ट आना है। अगर बच्चों के बारे में हम चाहते हैं कि फर्स्ट आए, तो परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर कहता है मेरा बेटा मेरा बेटी तू अव्वल आ। तू हो सकता है कि लास्ट का प्लान कर रहा है, नहीं नहीं, तुझे अव्वल आना है, तुझे फर्स्ट आना है। एक और बार पढ़े। हाँ, इसलिए कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ, किसी एक को तोड़े, हाँ, और वैसा ही लोगों को सिखाए। हाँ, तो उसके आज्ञाकारी नहीं रहेंगे और लोगों को सिखाएंगे। अगर मैं आपको कहूंगा कि झूठ मत बोलो और मैं झूठ का इस्तेमाल करूं, तो ये मेरे लिए है। मेरे साथ हो। तो कलाम दूसरों को सुनाना आसान है, पर कलाम को जिंदगी बनाकर दूसरों को सुनाना हाँ मुश्किल है। तो किसके लिए है ये? मेरे लिए है। मालूम नहीं आपके लिए है कि नहीं। अगर आप दूसरों को कलाम सुनाते हो तो आपके लिए भी है। हो सकता है कि पति पत्नी के लिए कलाम सुना रहे हैं तो पति के लिए है, अगर पत्नी पति को सुना रहे हैं तो पत्नी के लिए है, अगर माँ बाप बच्चों को कलाम सुनाते हैं तो माँ बाप के लिए है। जो भी कलाम दूसरों को सुनाते हैं उनके लिए है।
कि अगर मैं उस कलाम के अधीन नहीं हूंगा और दूसरों को कहूंगा कि नहीं नहीं भाई तुम्हें यह कलाम के अधीन होना है, अगर मैं संडे कलीसिया आने के लिए यत्न नहीं करूंगा और दूसरों को कहूंगा भाई तुम्हें लाजिम संडे आना है, गलत है ना, गलत है ना। तो मैं बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूं पर दूसरों को कह रहा हूं अरे तुम बोझ उठाओ, मैं लास्ट बन जाऊंगा। क्या लिखा है? हाँ पढ़े एक और बार। इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, हाँ, और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अरे स्वर्ग के राज्य के अंदर तो आ गया है बंदा, बंदा अंदर, कल देखा हमने बंदा चंदा फंदा, बंदा चंदा फंदा, तो बंदा अंदर चंदा लेकर पहुंचा है। अगर फंदा ना बने तो अंधा, अंधा नहीं है, फंदा ना बने तो अंधा नहीं है, अगर फंदे में फंस गया है तो बंदा अंधा हो गया है। ऐसे ही है। तो कुछ लोग अंदर आकर, बंदे अंदर आकर अंधे हो जाते हैं। क्यों? चंदा भी लेकर आता है पर फंदे में फंस जाता है तो अंधा हो जाता है। हमारे आंख खुला होना चाहिए। हालेलुया। तो अंदर आ रहे हैं, दूसरों को कलाम भी सुना रहे हैं पर कलाम के आज्ञाकारी नहीं हैं, पर दूसरों को कह रहे हैं नहीं नहीं। कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं, और क्या बोलूं मैं, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को कहेंगे अरे तू बाइबल नहीं पढ़ेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुछ माँ बाप हैं दुआ नहीं करेंगे, बच्चों को कहेंगे अरे तू दुआ नहीं करेगा तुझे खाना नहीं मिलेगा। देखो कैसे माँ बाप हैं। कुछ पास्टर्स भी ऐसे ही हैं। ये सब लास्ट में चले जाएंगे, ये इनका नाम कहां होगा? लास्ट में होगा। तो शुरुआत में सब फर्स्ट में थे, अभी सब लोग कहां होगा? पीछे। परमेश्वर का शुक्र है कि फेल नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ चलो पढ़े एक और बार। हाँ मैथी 5 के। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा वह उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। तो अव्वल आने के लिए क्या करना है? अव्वल आने के लिए क्या करना है? भले माँ बाप हैं या पति पत्नी हैं, दूसरों को कलाम सुनाने वाले, हर कलाम के आज्ञाकारी बनकर दूसरों को सुनाए, आप अव्वल आ जाओगे। अंदर तो आगे हैं पर लास्ट में हैं। कारण क्यों है? खुद कलाम के अधीन नहीं है पर दूसरों को सिखाते हैं। तो अंदर तो आ गया है पर लास्ट में है। पर जो कलाम के अधीन होकर दूसरों को सिखाते हैं, भले वो माँ बाप है, पास्टर है, या पति है या पत्नी है, कोई भी है, दूसरों को शगीद बनाने वाले कोई भी हो, वो फर्स्ट आएंगे जब उसके अधीन होकर दूसरों को सिखाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य में फर्स्ट एंड लास्ट है। फेल भी हो जाएंगे। चलो आज के लिए काफी है क्योंकि वक्त आ गया है। अगली बार हम इसको और गहराई में ले जाएंगे। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हमें फर्स्ट से लास्ट बना देता है, और ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हम लास्ट थे पर हमें फर्स्ट में ले आता है। अगर इसका जानकारी मिल जाएंगे ना तो हम सब फर्स्ट के लिए यत्न करेंगे, जो लास्ट में है वो भी फर्स्ट में आ जाएंगे। हालेलुया। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे और कहे परमेश्वर मुझे लास्ट नहीं, पहली बात मैं फेल नहीं होना है, और दूसरी बात मुझे लास्ट भी नहीं चाहिए, मैं फर्स्ट आना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे बारे में बहुत बड़ा योजनाएं बना के रखा है, और वो योजना पूरा होने के लिए मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। क्योंकि मेरे बच्चों के बारे में मेरा एक योजना है कि मेरे बच्चे फर्स्ट आना चाहिए, मेरे बच्चे लास्ट नहीं आना चाहिए, पढ़ाई में हर जगह फर्स्ट आना चाहिए। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी फर्स्ट आ जाए। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ये आपके और परमेश्वर के बीच का वक्त है। आपने कलाम सुना है, आपने कलाम सुना है।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. You are our teacher. You are our guide. You are our counselor. Thank you for your counseling. Thank you for your teachings. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Keep on leading us. Keep on guiding us. Keep on guiding us. Keep on leading us. So that we will become first. So that we all will become first. We want to be first. You want us to be first. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. मेरे मन को बदल, हमें बदल, हमें बदल, हमें बदल. Transform us, Lord. Transform us. Transform us that we will become like Jesus. That we will become like Jesus. Like we will become like Jesus. यीशु के मानिद हमें बनने के लिए, यीशु के मानिद बनने के लिए, यीशु के मानिद बनने के लिए, अव्वल आने के लिए, अव्वल आने के लिए, अव्वल आने के लिए. हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, तू जो पाक और पवित्र है, तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी तेरी मानिद सिद्ध हो जाए. तूने इंसान को अपने शक्ल में बनाया है और तू चाहता है कि कोई भी बुरी जिंदगी ना बिताएं, बल्कि सब अच्छे बन जाएं. और जिन्हें तूने अपने लहू से मोला है, तू चाहता है कि वो सब बहुत अच्छे हो जाए, परफेक्ट हो जाए, एक्सेलेंट हो जाए, द बेस्ट हो जाए. और तूने हमारी आंखों को खोला है
हम अंधे थे रूहानी तौर पर, तूने हमारी आंखों को खोलकर तूने हमें रोशनी की राज्य में ले आया है, रोशनी की बादशाही में ले आया है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे कलाम के जरिए तूने हमारे ऊपर रोशनी बख्शा है ताकि हम तेरे कलाम को समझ पा रहे हैं, तेरे मर्जी को जान पा रहे हैं, तेरे चाहत को हम समझ पा रहे हैं। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हम कुछ नहीं है, हम कोई भी चीज के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, पर फिर भी तूने हमें चुना है और चुनकर ऐसे कलाम के गहराई में तू हमें ले जाकर हमारे सोचों को तू बदल रहा है, हमारे जिंदगियों को तू बदल रहा है और हमें रूहानी उन्नति की ओर ले चल रहा है, रूहानी बढ़ोतरी की ओर ले चल रहा है। हम कितने मुबारक हैं कि तू हमें हाथ पकड़ कर चला रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव फॉर अस। तू हमसे इतना मोहब्बत करता है कि हम छोटे से ग्रुप हैं, बहुत से लोग आकर चले गए हैं क्योंकि उनके लिए कलाम सख्त निकला है, पर हमारे लिए तेरा कलाम सख्त नहीं है क्योंकि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारे लिए तेरा कलाम सख्त नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये सब तेरा पाखरू का काम है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही तू हर एक को पाखरू में भरपूर कर कर तेरे आने तक तू बना के रखना, तेरे आने तक तुझ में बना रहने के लिए मदद कर, ताकि हम दुनिया के लिए रोशनी बनते रहें। ये दुनिया अंधकार में है और हम तेरे रोशनी को लेकर दुनिया के लोगों के बीच जाकर जो भी अंधकार में है उनको अंधकार से रोशनी की ओर ले आने के लिए तेरे पाखरू में भरपूर कर कर तू हमें इस्तेमाल कर, तू हमें इस्तेमाल कर, ताकि लोग हमें नहीं हमारे अंदर से यीशु को देख पाए, हमारे बातों में यीशु नजर आए, हमारे कामों में यीशु नजर आए, हमारे हर फैसले में यीशु नजर आए। तू हमें कसरत से इस्तेमाल कर और हम गैरत से तुझ में जुड़ा रहेंगे। तू हमें कसरत से इस्तेमाल कर, हम गैरत से तुझ में जुड़ा रहेंगे। ये गैरत भी तेरे पाखरू की ओर से है, नहीं तो हमारी कौन सी औकात की हम तुझ में गैरत के साथ बने रहे। ये तेरा फजल है, ये तेरा अनुग्रह है कि तूने हमें गैरत के साथ तुझ में बना रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू महान है, तू महान है, तू महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे कुव्वत के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे आने तक इस कलीसिया को तू संभाल, तेरे पैरों के नीचे तू संभाल, तेरे कलाम में बने रहने के लिए मदद कर और बड़े बड़े कामों के लिए तू हमें तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में तू उसे जाहिर करने वाला है। जितने भी लोग सवाल कर रहे थे, जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ बातें की है, उन सबको तू क्षमा कर कर तेरे कलाम के कुव्वत को, सामर्थ को तू आने वाले दिनों में जाहिर कर, ताकि तेरा नाम का जलाल हो, तेरे नाम का महिमा हो। ऐसे गवाही ठहरा कि लोग तेरे कलाम के कुव्वत को समझ पाएंगे, तेरे कलाम के सामर्थ को समझ पाएंगे और कहेंगे ये कलाम हमें भी चाहिए, यही कलाम हमें भी चाहिए। तेरे कलाम के जलाल के लिए, तेरे कलाम के महिमा के लिए तू बड़े बड़े काम इन छोटे से बच्चों, छोटे से छोटों को लेकर तू कर, ताकि तेरा कलीसिया का भी जलाल हो। आज के कुव्वत से भरे हुए कलाम के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही तेरे कलाम के गहराइयों में तू हमें ले जा, तेरे कलाम के राज को हमें समझने के लिए हमारे दिलों को खोलकर तू हाथ पकड़ कर चला। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। प्रभु भोजन के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। तब के प्रभु यीशु ने जिस रात ग्रहण करवाया है रोटी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे समान के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समान के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। आमीन। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो सजा न पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया, शुक्रिया अदा कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर, तुम्हारे श्रापों लानतों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। इस मुबारक दिन के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। इस लखनऊ शहर में तूने हमारे लिए ये जगह तैयार कर कर सारे रिकॉर्ड को दूर कर कर तू हमें यहाँ पर इकट्ठा कर कर तेरे बदन को खाने और को पीने के लिए तूने हमें यहाँ पर ले आया है। इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह तो पिता बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली कर कर इस धरती में तो उतर आया था ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। तू हमारे लिए अपना जिंदगी दे दिया था ताकि हमारे गुनाहों से हमें माफी मिले,
हमारे पापों से हमें माफी मिले और सारे लानत श्रापों से हमें छुटकारा मिले। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु तू हमारे लिए कोड़े खाए थे, अपमान सहा था, कांटों का ताज पहन लिया था, सूली उठाया था और सूली पर लटक कर लहू बहाकर अपना जान दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर तू हमारे लिए विनती करते आ रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और हमें ले चले, तू जल्द वापस आने वाला है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु हमारी दुआ है कि जब तू बादलों पर आएगा, करोड़ों करोड़ों फरिश्तों के साथ तू आएगा, इस कलीसिया को भी, जितने लोग आज तेरे बदन में शामिल हो रहे हैं, तेरे लहू में शामिल हो रहे हैं, तू हमें पाक और पवित्र ठहरा कर, बिना कोई कलंक का, बिना कोई झुर्री का, बेदाग पाक और पवित्र ठहरा कर तेरे साथ बादलों पर मिलने के लिए इस कलीसिया को भी तू काबिल ठहरा। हमारे गुनाहों को तू माफ। एक और बार तेरे बदन के लिए ये जो रोटी है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे लहू के लिए जो प्याला है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं।